व्हाट वी डिड, लाइन की क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लेन्स। उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, नया टॉपिक इज प्लेन। प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो है कि प्लेन की इक्वेशन होती कैसी है। एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो अब इस प्लेन की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली चार तरह की फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म थ्रू ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। चार तरह की फॉर्म के बारे में बात करेंगे हम। पहली बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म कि ये क्या होता है। दूसरा बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए पॉइंट, इक्वेशन प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट से पास होने वाली प्लेन इक्वेशन क्या होगी। तीसरा हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स। और चौथी हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। ये चार तरह की हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे। नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स और इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये चार हम बात करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म, फिर 1 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म कुछ नहीं होता है, 3 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में कि भाई नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और इसकी इक्वेशन देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज ए नॉर्मल फॉर्म। देखिए क्या करना है, ये आपका 3D सिस्टम है। ये आपका 3D सिस्टम है। ये आपका 3D सिस्टम है। ठीक है, दिस इज योर 3D सिस्टम। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए 3D सिस्टम दिया हुआ है। ये आपका कोई प्लेन है और प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ये कोई भी प्लेन है। ठीक है, ये कोई प्लेन है। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे ये पेपर है, इस तरह का कोई प्लेन है। मैं क्या करता हूं, दो तीन चीजें देखते हैं। इस प्लेन के ऊपर मैं ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लेता हूं। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं ओ से लेकर ये एन नॉर्मल है। एन क्या है, नॉर्मल। ये यहां पे इस पे परपेंडिकुलर है। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसकी लेंथ कितनी है, पी। इसकी लेंथ मैंने मान ली पी। इसकी लेंथ मैंने मान ली पी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ एन प्लेन से परपेंडिकुलर है। जैसे ये प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, ये पेपर प्लेन है और ये इस पे परपेंडिकुलर है।
ठीक है, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये ओ एन की लेंथ कितनी है, पी है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ओ एन वेक्टर निकालना है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसकी लेंथ, एक उसकी डायरेक्शन। मान लेते हैं लेट दिस बी ए यूनिट वेक्टर, मान लेते हैं एन नाम का एक यूनिट वेक्टर है जो इसके अलोंग है। दिस बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन, ओ एन के अलोंग ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ओ एन वेक्टर में दो चीजें होगी, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसकी मैग्नीट्यूड। तो P उसका मैग्नीट्यूड, एन उसकी, एन वेक्टर क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन ओ एन। अब मैं क्या करता हूं, मान लेते मैंने P पॉइंट ले लिया। अब P पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इस प्लेन पे ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लिया, मैंने इसको ये मिला दिया, और मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R। ये पोजीशन वेक्टर कितना है, R। ओपी वेक्टर इज R वेक्टर। ये इससे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ओ एन क्या है, प्लेन से परपेंडिकुलर। ओ एन क्या है, प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी उस प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन होगी वो उससे परपेंडिकुलर होगा। ओ एन क्या है, प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन में कोई भी लाइन होगी ये उससे परपेंडिकुलर होगा। अब क्या करते हैं, एनपी क्या हो गया, एनपी इज ओपी माइनस ओ एन, एनपी इज ओपी माइनस ओ एन। तो एनपी इज आर माइनस पी एन कैप, एनपी इज आर माइनस पी एन कैप। अब एनपी इज परपेंडिकुलर टू ओ एन, एनपी पी एन वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो एनपी डॉट ओ एन इजिकल टू 0। एनपी कितना है, एनपी इज आर माइनस पी एन डॉट ओ एन इज, ओ एन वेक्टर कितना है, पी एन कैप इजिकल टू 0। आर माइनस पी एन कैप डॉट पी एन कैप इज 0। आर माइनस पी एन कैप डॉट पी एन कैप इजिकल टू 0। पी तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पी एन कैप डॉट एन कैप इजिकल टू 0, पी से डिवाइड कर देंगे, वो तो कांस्टेंट है। तो बन गया आर डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप, आर डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप का स्क्वायर, आर डॉट एन कैप माइनस पी इक्वल टू 0, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म। ये क्या हो गई, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये क्या हो गई, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। आर डॉट एन कैप इजिकल टू पी। पी क्या है, पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ये ध्यान रखना, पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और ध्यान रखना है, पी कैसा होगा, पी परपेंडिकुलर, पी पॉजिटिव होगा, पी इज पॉजिटिव, पी इज, पी इज पॉजिटिव। पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड पी इज पॉजिटिव। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी चीज है। आगे चले, आर डॉट एन कैप इजिकल टू पी। अब जरूरी नहीं है आपका एन कैप लो, आप ये एन कैप है,
दोनों तरफ मोड एन से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरफ करोगे तो आर डॉट मोड एन एन कैप पी मोड एन, इसको लिख दिया आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, इसको भी नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, दोनों तरफ मोड एन से मल्टीप्लाई कर दे, इस तरफ भी इस तरफ भी। मोड एन डॉट मोड एन एन कैप इज एन वेक्टर, ठीक है। एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है। वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, ये नॉर्मल वेक्टर है। और ये क्यू, क्यू कोई कांस्टेंट, क्यू कोई भी कांस्टेंट है। यूनिट वेक्टर होता तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है, यूनिट वेक्टर है तो पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों ही नॉर्मल फॉर्म है। बस यहां से कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती है, लेकिन यहां से आ जाती है। यदि ये यूनिट वेक्टर है तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन पूछा जाए तो इसके ऊपर आती है क्वेश्चन। ये तो आपकी होगी वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। देखिए आर डॉट एन कैप इजिकल टू पी था, ये क्या है? वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अब इसको कार्टेशियन बनाते हैं। कार्टेशियन कैसे बनाएंगे? वही तरीका, आर को लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो आर डॉट एन कैप इजिकल टू पी है, वैल्यू पुट करते हैं एक्स आई वाई जे जेड के डॉट एल आई एम जे एन के इजिकल टू पी, क्या बन गया? एल एक्स एम वाई एन जेड इजिकल टू पी। ये आपकी बन गई कार्टेशियन फॉर्म। ये आपकी क्या बन गई? कार्टेशियन फॉर्म। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू पी, कार्टेशियन फॉर्म। पी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। पी कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव क्वांटिटी, और है क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दी प्लेन। दूसरी फॉर्म कौन सी थी? दूसरी थी मेरी आर डॉट एन इजिकल टू पी भी था, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो भी वही तरीका। आर क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के, और एन क्या था? ए आई बी जे सी के। तो ये आपका बन गया एक्स आई वाई जे जेड के डॉट ए आई बी जे सी के इजिकल टू क्यू। तो बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू क्यू। ये भी नॉर्मल फॉर्म है। यदि ये एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स एल एम और एन हो जाएं तो ये पी मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं होगा। अब एक चीज और बताइए आप मुझसे, ये एल एम और एन किसके डायरेक्शन को साइंस है? एल एम और एन किसके डायरेक्शन को साइंस है? बताइए, कोई भी एक बच्चा बताइए। नॉर्मल वेक्टर के। हाँ, नॉर्मल वेक्टर के। ये किसके कंपोनेंट्स हैं? नॉर्मल वेक्टर के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे ये वेक्टर है, ये प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स बी वाई सी जेड इजिकल टू क्यू, तो ए बी सी किसके डायरेक्शन रेशियोज है? ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। ये प्लेन के नहीं है, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। एबीसी किसके डायरेक्शन रेशियोज है? नॉर्मल टू द प्लेन, यानी डायरेक्शन रेशियोज लाइन के होते हैं, प्लेन के नहीं होते हैं। तो एबीसी किसके डायरेक्शन रेशियोज है? एन के। एन क्या था? नॉर्मल टू द प्लेन। बस ये ध्यान आ गया तो समझ लो आधा काम हो गया।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू क्यू में ए बी सी किसके डायरेक्शन रेशियोज है, नॉर्मल टू दी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं एक्सरसाइज निकाल लेता हूं और देखते हैं एक दो क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भाई कार्टेशियन से नॉर्मल बनानी हो, नॉर्मल से कार्टेशियन, मतलब कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बताइए। आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के इजिकल टू 1। तो कैसे करेंगे, पुट r इजिकल टू एक्स आई वाई जे जेड के, क्या रख दिया, एक्स आई वाई जे और जेड के, एक्स आई वाई जे और जेड के, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट 2y प्लस 3j माइनस के इजिकल टू 1। ठीक है, करते हैं 2x 3y माइनस z इजिकल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस z इजिकल टू 1। ये क्या बन गया आपका, कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरा इस तरीके का आ सकता है, फाइंड नॉर्मल, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ, कार्टेशियन दी हुई होगी उसके वेक्टर इक्वेशन निकाल लो। यहां पर आपको क्या करना है, आप इसको कर दीजिए आर डॉट एन वेक्टर क्या है, आई 2j 3k इजिकल टू -1। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं 1 -2 और 3, ये किसके कोफिशिएंट, किसके कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल वेक्टर के, यानी r डॉट n इजिकल टू, ये 1 इस तरफ आ गया -1। ठीक है, ये किसके हो गए, नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अब उस परपेंडिकुलर वाले कंसेप्ट का यूज करते हैं कि नॉर्मल फॉर्म कैसे यूज करें। देखिए, फाइंड दी, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का सेकंड पार्ट है, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance of, which is at a distance of 6 by under root 29 units from origin, and its normal vector from origin is, and its normal vector from origin is 2i minus 3j plus 4k। ठीक है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, इसके बारे में बात करते हैं। एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बताइए जिसका डिस्टेंस कितना है, 6 बाई अंडर रूट 29, और नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये है। तो क्या करना है, इसमें n दिया हुआ है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, n कैप निकालिए, 2i माइनस 3j प्लस 4k को डिवाइड कर लीजिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 29 आ गया, 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 29। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, 6 अपॉन अंडर रूट 29, बस बन गया। r डॉट n कैप इजिकल टू p, r डॉट n कैप इजिकल टू p। इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन मुझे पता है क्या होगी, r डॉट n कैप इजिकल टू p,
आर डॉट एन कैप इजिकल टू पी होता है। तो आर डॉट एन कैप हमने निकाला था 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर 29, और p क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 अपॉन अंडर 29, अंडर 29 से अंडर 29 कैंसिल, ये 2i माइनस 3j प्लस 4k इजिकल टू 6। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। आर डॉट एन या आर डॉट एन तो क्यू होता है, और आर डॉट एन कैप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताता है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बुक में मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर, आप देखिए 4 देखिए। वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है आर डॉट 2i माइनस जे, अब बुक खोल लीजिए अपने पास, 2k इजिकल टू 9, और बोला हुआ है ये क्या है, इजिकल टू n, नॉर्मल वेक्टर है। फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड p इजिकल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन दी हुई है, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे आएगा। आर डॉट एन किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है, और आर डॉट एन कैप किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। इसको हटा दीजिए, आर डॉट एन किसके बराबर होता है, पी के बराबर है। यहाँ पे एन वेक्टर दिया हुआ है, एन कैप नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करता हूं, आर डॉट एन वेक्टर बनाने के लिए इस वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, 4 + 1 + 4, क्योंकि इधर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया, और जैसे ही ये यूनिट वेक्टर बन गया, ये क्या बन गया, p बन गया। ये क्या बन गया, p। तो p इजिकल टू p, जैसे ही वो यूनिट वेक्टर बना, लेंथ तो परपेंडिकुलर आ जाएगी राइट साइड में, क्योंकि r डॉट एन कैप इज p। तो इस एन वेक्टर को जैसे ही आपने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये एक यूनिट वेक्टर बन गया, और यूनिट वेक्टर इस तरफ आ गया, तो इस तरफ क्या आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे देखते हैं। सर √3 की जगह से 3 नहीं आएगा नीचे? क्या आएगा बेटा, सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक कह रहे हो, इस 3 9/3 3 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कोई इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, एंड हेंस फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम रीजन। आल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहां पर क्या है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन में भी कर सकते हो, ऐसा जरूर नहीं है आप वेक्टर में कन्वर्ट करो, पर चूंकि मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन वेक्टर के बताए तो वेक्टर में कर लीजिए। आर डॉट i माइनस 2j प्लस 2k किसके बराबर, 6 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है आपको बार बार, तो आर डॉट दिस इज इक्वल टू 6। अब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। यदि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो
1+4+4, इधर भी 1+4+4, तो ये आपका बन गया यूनिट वेक्टर। और जैसे ही इस तरफ यूनिट वेक्टर बना, दूसरी तरफ क्या बन गया, देयरफॉर P इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कितना हो गया 2, R डॉट एन कैप इज इक्वल टू P। अब इसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर नॉर्मल क्या होंगे, यूनिट वेक्टर की कंपोनेंट्स। यूनिट वेक्टर के ऊपर 1/3 -2/3 और 2/3। जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन। तो R डॉट एन कैप इज इक्वल टू P होता है, और उसके जो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 7, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यही थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो आसान है। मैं लिख रहा हूं इसको पूरा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular, foot of, find the coordinates of foot of perpendicular drawn from origin to plane, drawn from origin to the plane, origin to the plane, origin to the plane, 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0. Find the coordinates of foot of perpendicular drawn from origin to the plane this. इस प्लेन के ऊपर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए। ठीक है, वो ये कह रहा है ये आपका प्लेन है, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये n, ये प्लेन है 2x minus 3y plus 4z minus 6। इस n के कोऑर्डिनेट बताइए, ये n के कोऑर्डिनेट मालूम, अल्फा बीटा गामा। बताइए, आप में से कोई भी बताइए मुझे, अल्फा बीटा गामा क्या होंगे। एन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एन क्या है, इस प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, तो बताइए प्लेन के एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई भी बताइए, किसी को आइडिया है कुछ भी। किसी भी बच्चे को कोई भी आइडिया हो तो बताइए कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें। आदित्य बेटा कैसे निकालें। बताइए, किसी को कोई भी आइडिया हो तो कैसे निकाला जाए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लवी शर्मा, कुलदीप सर आप यादव, ही बता दूं। नहीं पता, कुलदीप यादव, सर नहीं पता। देखिए क्या करना है आपको, देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एन निकालना है। ये ओरिजिन है, ये क्या है 0 0 0, ये क्या है 0 0 0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एन, ये तो बता दीजिए ये क्या होंगे, कैसे निकाले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एन, बताओ। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, सर x2 x2 माइनस minus x1, x1 y2 minus y1 z2 minus। बिल्कुल ठीक है, दैट इज अल्फा बीटा और गामा। और डायरेक्शन रेशियोज दिए कितने हुए हैं,
2 -3 और 4। देखिए मैंने बताया था ये जो 2 -3 4 है, देखो मैंने पिछले पेज पे लिखा भी था कि ये जो 2 -3 4 है ये किसको बताते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। देखिए ये मैंने यहां लिखा था, ध्यान से पढ़िए आप। इस इक्वेशन में जो ए बी सी क्या है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। ये किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। यहां पर जो इक्वेशन है मैंने निकाले अल्फा बीटा गामा, और क्वेश्चन में दिए हुए हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर, कितने दिए हुए हैं, 2 -3 एंड 4। ये दिया हुआ 2 -3 एंड 4। अब डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत सारे हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज की क्या प्रॉपर्टी है कि एक ही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं अलग अलग, तो उनका रेशियो सेम होता है। एक ही लाइन के दो अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए अल्फा बीटा गामा, और यानी इनका रेशियो सेम होगा। इसको मैंने मान लिया के, तो अल्फा कितना हो गया 2k, बीटा कितना हो गया -3k, और गामा कितना हो गया 4k। अब क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा ये पॉइंट है लाइज ऑन, ये किसके ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर है, यानी कि इसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो 2 2k, -3 -3k, 4 4k, -6 = 0। तो 4k 9 13 और 16 is 29k = 6, k = 6/29, 6/29। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2k, 12/29। बीटा की वैल्यू कितनी होगी -3k, -18/29। और गामा की वैल्यू कितनी होगी 4k, 24/29। तो ये आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया 12/29, -18/29 और 24/20। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई 12/29, -18/29, 24/29। बस आपको क्या करना था, मैंने माना वो पॉइंट कौन से अल्फा बीटा गामा, इसके डायरेक्शन रेशियोज अल्फा -0, बीटा -0, गामा -0, और एक्चुअल में कितने हैं 2 -3 4। इनका रेशियो देखा, मान लिया वो k के बराबर है, लेट तो अल्फा 2k, बीटा -3k, गामा 4k। अल्फा बीटा कहां पर है, उस प्लेन के ऊपर है। प्लेन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी, k की वैल्यू आ गई दिस, अल्फा = 2k, बीटा = -3k, गामा = 4k पुट कर दिया ये। ठीक है, जैसे ही लिंक ब्रेक हो फटाफट ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है 1 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक इज 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन।